बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में आज आपके लिए इफ़्तार की एक रेसिपी है और रेसिपी है एक ड्रिंक की। ये ड्रिंक है ऑरेंज मिंट रिफ़्रेशर ड्रिंक। रेसिपी का आगाज़ करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। ऑरेंज मिंट रिफ़्रेशर बनाने के लिए सबसे पहले ब्लेंडर में एक माल्टे का जूस डाल रही हूँ मैं। ये 1 गिलास के लिए है इज़्ज़ा। आपको जितने गिलास बनाने हैं आप बना सकते हैं। ताज़ा जूस है ये निकाला हुआ माल्टे का। इसमें पुदीने के पत्ते डालेंगे। ये मैंने 2 डंडियों के पत्ते हैं जो इसमें डाले हैं। 1 गिलास के लिए ये काफ़ी रहेंगे। इसके बाद इसमें चुटकी भर काला नमक डाल देंगे। माल्टे की खटास को कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा मीठा डालना है। अगर आप शुगर सिरप डाल रहे हैं तो 1 चाय का चम्मच डाल लीजिए। मैंने आर्टिफिशियल शुगर सिरप इस्तेमाल किया तो उसके मैंने 2 कतरे डाले हैं। अब इसको ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ब्लेंड करना है कि पुदीने का फ्लेवर माल्टे के जूस में आ जाए। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि पुदीने का फ्लेवर माल्टे में जूस में अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद अपना सर्विंग ग्लास लेंगे। इस सर्विंग ग्लास में आइस क्यूब्स डाल लेंगे 2 से 3। आइस क्यूब्स डालने के बाद इसमें 2 स्लाइसिस मैंने लीमू के डाल दिए हैं। अब माल्टे के जूस और पुदीने को जो ब्लेंड किया था वो डाल देंगे। छान के डालेंगे ताकि पुदीने के बड़े बड़े पत्ते इसमें ना आएँ। हल्के फुल्के छोटे छोटे से चंक्स आ जाएंगे, बड़े पत्ते नहीं आएंगे, लेकिन फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ गया जो हमने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ा है। अब इसमें सोडा डालेंगे। अगर आपने स्प्राइट या 7 अप का इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसमें शुगर सिरप मत डालिएगा। हमारा ऑरेंज मिंट रिफ़्रेशर तैयार हो गया है। ये अब रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।